अस्सलाम वालेकुम ऑल वीवर्स, क्या हाल है आपके। तो आज देखें, ये बहुत ही जो है वो कोल्ड वेदर था। यूके में स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो मैंने समझा कि चलें आपके साथ मैं थोड़ी सी स्नो की वीडियो शेयर कर दूं। और इसके साथ ही बहुत ही प्यारी प्यारी रमज़ान की हमने रेसिपी जो है बनाई हुई थी, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये देखें कितनी प्यारी जो है वो इधर हमें हमारी स्नो लग रही है। तो इसके साथ ही जो है वो हमने साथ सोचा कि सुबह सुबह जो है वो हलवा पूड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पूड़ियाँ बनाई थी। इसकी मेरी फुल रेसिपी जो है वो पहले मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उधर से देख लेते हैं। ये मैंने हाईलाइट जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने जो है वो सुबह उठ के तो पहले पूड़ियों का आटा वगैरह बनाया और चने बनाए, साथ ही मैंने हलवा वगैरह बनाया। और उसके साथ ही मैंने बाद में फिर स्प्रिंग रोल जो है वो मैंने बनाने थे रमज़ान के लिए, बना के तो उनको मैंने फ्रीज़ करना था। ये मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, चिकन, प्याज, ये सब कुछ मसाला जो है वो मैंने तैयार करने के लिए रख लिया था। बड़ी हांडी लेके तो मैंने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश किया और उसको फिर मैंने हांडी में डाल दिया। उसके साथ ही मैंने जो प्याज वगैरह काटा हुआ था वो प्याज उसके अंदर मैंने डाल दिया। और तमाम जो है वो मसाले जो थे वो भी उसके साथ मैंने डाल दिए। ये मैंने लहसुन और अदरक को अच्छे तरीके से जो है कूट के तो वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया था। आप चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल मसाले जो है वो सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और लाल चिली मिर्च वगैरह, ये सब कुछ मसाले आप हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो कैरेट को भी श्रेड करके तो वो भी डाल दिया था, क्योंकि इसका भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा स्प्रिंग रोल के अंदर आता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अगर कैरेट डालना चाहते हैं तो वो डाल दें, या इसके अंदर अगर आलू वगैरह या कोई और डिफरेंट वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो वो आप चिकन के साथ जो है वो मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ये स्वीट कॉर्न थे तो ये भी मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिए थे। कैरेट, स्वीट कॉर्न, चिकन, ये सब जो है वो मैं स्प्रिंग रोल का मसाला जो है वो बना रही थी। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो अगर वेजिटेबल डिफरेंट डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। आप इसको पहले रमज़ान में बना के तो स्प्रिंग रोल जो है वो भर के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी जो है वो इससे लुक आती है। तो इसके साथ ही मैंने डार्क सोया सॉस था मेरे पास, तो वो मैंने तकरीबन 1 स्पून जो है वो डाल दिया था। साथ मेरे पास चाट मसाला था, तो खटास के लिए मैंने चाट मसाला इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया था। लेमन जो है वो मेरे पास नहीं था, तो लेमन की जगह मैंने लाइम जूस जो है वो इस्तेमाल किया, और वो भी मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि इससे थोड़ा सा खट्टापन आता है तो टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ये लेमन लाइम नहीं है तो आप इसके साथ इमली का जूस भी वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं फ़्रोज़न जो है वो पेस्ट्री लेके आई थी स्प्रिंग रोल की, तो ये इस तरीके से मैंने इसको निकाल के डिफ्रोस्ट किया था और फिर मैंने एक एक करके इसकी सारी जो है वो अलग कर ली थी, सेपरेट कर ली थी इसकी पट्टियाँ। और उसके बाद फिर मैंने छोटे जो है वो पहले ट्राई किए थे भरने के लिए स्प्रिंग रोल के। जैसे छोटे बच्चों के लिए वो फुल नहीं खा सकते हैं, तो फिर मैंने एक जो है वो पट्टी लेके उसके 4 हिस्से किए थे, और फिर उसको मैंने बीच में से काट के तो इस तरीके से छोटे छोटे स्प्रिंग रोल बना लिए थे। ये देखें इस तरीके से। तो फिर मैंने जो है वो आगे एक बड़ा जो है वो पट्टी ली, तो मैंने कहा चलें आगे मैं आपको वो बड़ी पट्टी जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि बड़ा स्प्रिंग रोल किस तरीके से भरते हैं। तो वो भी सेम इसी तरीके से होता है। उसके अंदर आप जितनी फिलिंग डालना चाहते हैं फिलिंग करके, तो जैसे हम लेटर बॉक्स का एनवलप बनाते हैं इस तरीके से आप इसको बना के तो फिल करके स्प्रिंग रोल, ये देखें हमारा बड़ा जो है वो स्प्रिंग रोल बन गया। तो इस तरीके से ये सारे बना के मैंने पहले इनको फ्रीज़र में रख दिया था, और फिर जब ये थोड़े से सख्त हो गए तो फिर मैंने इनको फ्रीज़र बैग में डाल के तो इनको फ्रीज़ कर दिया था। इसके इधर ही साथ ही मैं जो है वो बीफ बनाने लगी थी। तो आगे ये देखें मेरी बीफ की रेसिपी। तो इधर ये मैं गोश्त वगैरह लेके आई थी, इसको अच्छे तरीके से मैंने धो के इसके छोटे पीस जो है वो कुछ कर लिए थे, कुछ बड़े रहने दिए थे। तो इसको इस तरीके से मैंने उबलने के लिए जो है वो रख दिया था। इसके साथ ही मैंने ये प्याज 2 लिए थे, मोटे मोटे डाइसेस में प्याज काट लिए थे, और साथ मेरे पास ये
मिक्स मसाला था, ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्चें, लौंग एंड करी पत्ता, ये सब था। तो ये मैंने सब इसके अंदर डाल दिए थे ताकि इसका अच्छा सा जो है वो यखनी बन जाए। और फिर मैंने बाद में जब ये गोश्त वगैरह सारा जो है वो उबल गया था, तो उसके बाद फिर मैंने इसकी यखनी जो है वो सेपरेट कर ली थी, और अंदर से इसके जितने मसाले थे वो सारे मसाले भी मैंने इसको अलग कर लिया था। तो ये 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था उबलने के लिए। तो फिर जब ये अच्छे तरीके से गोश्त जो है वो गल गया था, तो उसके बाद फिर मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप किया था। तो चलें मैं आपसे 1 घंटे के बाद फिर मिलती हूँ जब ये यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे गोश्त वगैरह हमारा जो है वो उबल के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सारा जो है वो यखनी जो थी हमारे गोश्त की वो मैंने सेपरेट कर ली थी, और गोश्त जो है वो मैंने सेपरेट कर लिया था इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी, और जैसे आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी हो जाती है, सर्दी होती है, तो उसके दौरान अगर आप ये वाली जो यखनी बनी होती है गोश्त की, आप 1 कप जो है ये पी लें, तो इससे आपके जिस्म की सारी थकान और सारी सर्दी जो है वो अंदर से ख़त्म हो जाती है। और आप को अगर चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो या इस तरीके से, तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। तो मैंने वो 1 कप जो है वो यखनी का उधर से निकाल लिया था। बाकी गोश्त जो था वो मैंने दोबारा इस तरीके से साफ़ करके सारे वो गरम मसाला और मिर्चें वगैरह निकाल ली थी। तो क्योंकि बच्चे उस तरीके से वो नहीं खाते हैं जब उनके मुंह में वो ज़ीरा वगैरह या काली मिर्चें आएँ, तो वो मैंने सेपरेट कर ली थी। और फिर मैं वही हांडी जो है दोबारा यूज़ कर रही थी। तो उसके अंदर फिर मैंने ये प्याज जो था वो 2-3 लेके, तो मैंने अच्छे से लंबा लंबा काट के इनको, तो मैंने इनको फ्राई कर लिया था। फिर मैंने 2-3 टमाटर जो है वो लिए थे, और फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने से ये होता है कि इसके जब चावल हम बनाते हैं ना, तो चावल जो है वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं टमाटर डालने से। फिर साथ ही मैंने इसके अंदर मसाले जो है वो सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, ये और थोड़ी सी लाल मिर्चें जो है वो भी मैंने डाल दी थी। बसार जो था वो थोड़ा सा चटपटा जो है वो मैं पुलाव बना रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो मिर्चें भी डाल दी थी। तो फिर थोड़ा सा ऊपर से आप इसके पानी डाल सकते हैं, ताकि ये मसाला जो हमारे टमाटर और प्याज थे वो अच्छे तरीके से गल जाए। फिर ये जो गोश्त हमारे पास उबला हुआ पड़ा था, तो हमने वो गोश्त भी उस मसाले के अंदर डाल दिया, और अच्छे तरीके से उस गोश्त को हमने उस मसाले में भून लिया, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी जो है वो गला हुआ था। अगर आप जो है वो पहले भी गोश्त को गला के तो इसको ठंडा करके फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, तो जब आप दोबारा फिर इसको रमज़ान में निकालेंगे तो गोश्त ऑलरेडी आपका कुक हुआ होगा, तो आप फ़ौरन जस्ट मसाला तैयार करके तो गोश्त का सालन या चावल इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फिर मैंने नमक जो है वो पहले जैसे नहीं डाला था, तो अभी फिर मैंने इसके अंदर नमक बाद में डाला। और ये चावल जो है वो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे पानी के अंदर, तो ये तकरीबन हाफ़ चावल तो इसी तरीके से कुक हो जाते हैं जब पानी के अंदर हम 2-3 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देते हैं। इधर हमारा ये गोश्त जो है वो भी रेडी हो गया था। तो ये जो मैंने यखनी निकाल के तो सेपरेट रखी थी, ये यखनी मैंने गोश्त के अंदर डाल दी थी। तो जब इसको 1-2 उबाल आए, तो फिर मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से इसको जो है वो मिक्स कर लिया, ताकि सारा मसाला जो है वो और सॉस सब कुछ जो है वो चावलों के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर हमने जो है वो गैस को लो टू मीडियम करके तो इसको दम के लिए रख दिया, तकरीबन जो है वो 30 मिनट के लिए। तो इस तरीके से देखिए हमारा पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था।
तो इस तरीके से फिर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया। जब आप इसको दम पे देते हैं और पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है ना, तो आप जो है वो गैस को ऑफ़ कर दिया करें। ये एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ चावलों को सॉफ़्ट बनाने के लिए, और इस तरीके से वो नीचे हांडी के लगेंगे भी नहीं। जैसे मोस्टली होता है ना कि जब आप दम पे चावल देते हो तो वो नीचे लग जाते हैं, तो इस तरीके से वो लगेंगे नहीं। तो ये मेरे पास जो है वो ब्रेड बची हुई थी, मोटे ब्रेड के पीस थे, तो मैंने कहा कि इसको वेस्ट क्यों करूँ। तो आगे रमज़ान में जो हम ब्रेड क्रम्स जो है वो ज़रूरत पड़ेंगे चिकन फ्राई करने के लिए, या आलू टिक्कियाँ जब हम बनाते हैं तो उसके लिए। तो मैंने इसके साथ जो है वो ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। ब्रेड को मैंने पहले जो है वो टोस्ट कर लिया था थोड़ा सा। आप जो है वो बगैर टोस्ट के भी उसको इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर हम टोस्ट थोड़ा सा करेंगे तो वो हमें कुक जो है वो थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने उनको टोस्ट करके तो उनको अच्छे तरीके से उसमें मशीन में डाल के तो उनको ब्लेंड कर लिया था। तो ये देखें इस तरीके से जो है वो सारा फिर मैंने फ्राई पैन के अंदर जो है वो डाल के तो उनको मैंने कुक कर लिया था, क्योंकि इस तरीके से अगर हम इनको पकाएंगे ये ना मैं तो जो है ना ये कीमे के काफ़ी बनाने लॉन्ग लगी थी, टाइम जो है इसमें वो मैंने इस ये मिक्स निकालेंगे। अगर कीमा हम जो है इनको वो कुक लिया नहीं है। करेंगे तो इस तरीके से इसके ये तो साथ वो मैंने ये इनके ऊपर चिकन का मोल्ड कीमा आ लिया जाएगा है। ना, ख़राब हो ग्रीन जाएंगे मैंने एक धनिया वीक के डाला बाद। है, 2 अंडे मैंने इसके तो अंदर डाले इसलिए हैं, फिर मैंने यहाँ और पे हरी आगे मिर्चें नेक्स्ट और रेसिपी जो है प्याज वो ये मैं स्टार्ट इधर कर से दी। शॉप से बहुत साथ ही बिजी ले डे आई था थी मेरा, पिसा ये हुआ। वाला ऑल डे तो बिजी ये भी रही। मैंने आप इसके अंदर इमेजिन डाल कर दिया है। सकते हैं कि बाकी मैंने बंदा जो इसके है अंदर वो गरम किस मसाला, तरीके से सूखा ये धनिया, एक दिन में ज़ीरा, ये सारे सब काम कुछ कर इसके सकता अंदर है। डाल देखने दिया में है। तो आपको वीडियो और आसान इसके लग अंदर रही अभी होगी कि मैं जो वाओ है वो कितना मेन जल्दी जल्दी काम इंग्रेडिएंट जो होता मैं जा रहा डालती है। होती हूँ वो है इसके लेकिन जब अंदर ये बंदा प्रिपेयर पोरेज। करता ये है सारी देखें, ये चीज़ें हेल्थी काम करता पोरेज। है और फिर ये किचन बहुत का कम में जो ही मैस लोग होता जानते है उसको होंगे कि साथ क्लीन करो, साफ़ ये करो, तो फिर कबाब बंदे अगर को आप पता बना चलता के है कि खाएं कितना तो ज़्यादा ये काम आपकी होता है। डाइट के लिए भी बहुत अच्छे तो हैं, यहाँ और पे आपकी मैंने चिकन का सेहत के कीमा लिए भी, लिया और था बहुत ही और हेल्थी बीफ कबाब जो का ये कीमा बनेंगे, मिक्स और कीमा बहुत लिया ही था मैंने। सॉफ्ट दो सॉफ्ट ये मैं मिक्स कबाब करके तो बनेंगे। कबाब बना रही थी। तो यहाँ पे आप मैं इसको जो है सिर्फ वो बना पोरेज के था तो मेरे ग्रिल पास, तो वो मैं करके तो इसके इनको अंदर रख डाल दें, रही और थी। जब आप निकालें इनको आप पोरेज तो की जगह जो बस है जस्ट वो ब्रेड माइक्रोवेव क्रम्ब में जो अभी गर्म मैंने कर लें आपको इनको, रेसिपी और में बताए थे बच्चों वो को भी डाल कबाब सकते बना के हैं। तो दे इसके दें, अंदर या आप खुद बेसन भी आप डाल टी सकते के हैं, साथ इस इसके तरीके अंदर से, आप या चावल का मेहमान आटा वगैरह भी आए तो डाल इनको सकते सर्व हैं, कर सकते हैं। और तो इसके अंदर इस आप तरीके से ये ये देखें मैंने इसके अंदर पोरेज पोरेज डाला भी है, डाल और सकते हैं, अच्छे क्योंकि तरीके से हमारे मैं इसके इसको अंदर डालने का मकसद ये होता है चिकन कि के कीमे इसके को अंदर जो और इतना भी बीफ के कीमे को जो है मॉइस्चराइजिंग वो होती है आपस में कीमे के मिक्स अंदर, कर क्योंकि लूँगी। हम ये मैंने ऑनियन पहले वगैरह कितनी इसके अंदर दफ़ा डालते ये हैं तो कबाब वो बनाए पानी हैं, काफ़ी लेकिन छोड़ता मेरे है। ख्याल तो में मैंने फिर आपके हम जो साथ है इसकी इसलिए रेसिपी जो है वो इसके शेयर नहीं पानी की को थी, तो जज़ब मैंने कहा करने के चलो अभी लिए मैं अगर बना रही हूँ इसके तो अंदर मैं ये इसकी चीज़ें हम रेसिपी डालते आपके साथ शेयर हैं कर दूँ ताकि ये अच्छे तरीके से कि मिक्स हो कितने जाए और हेल्थी जो है कबाब जो है वो अच्छे हम बने। ये इस तरीके से बना। फिर इसके बहुत अंदर से मैंने लोग जो हैं ग्रीन वो धनिया कीमे था, के सूखा अंदर धनिया, ज़ीरा और बेसन भी चाट डालते हैं, मसाला। ब्रेड भी अगर आपके डालते पास हैं अनारदाना इसको। हो तो अनारदाना भी आप डाल थोड़ा सा सकते जो है हैं। ना वो, क्योंकि ये कीमे के अंदर और पानी तीन वगैरह चार होता है, अंडे थे वो भी तो मैंने उसको इनके अंदर जज़ब डाल करने के के लिए। अच्छे तरीके से इसको मैंने तो मिक्स मैंने कर वो लिया, ना इसके अंदर और बेसन डाला ग्रीन है, और मिर्चें ना भी ही मैंने मैंने इसके इसके अंदर अंदर ब्रेड डाली थी। डाली है। तो मैंने उसकी तो ये जगह पे सारा ये सिर्फ कीमा और पोरेज मसाले डाल दिया मैंने है। तो अच्छे ये तरीके इसके से बहुत मिक्स ही कर अच्छे लिए जो है थे वो इस कबाब तरीके बनते से, हैं। मैं ताकि सारे हमेशा जो है मसाले ये जो हैं बना वो के इसके अंदर अच्छे तो तरीके से फ्रीज़ कर जज़ब हो देती जाएं, होती हूँ, और और फिर जब बच्चे स्कूल जाते इसका हैं तो टेस्ट फिर जो मैं है उनको वो निकाल के अच्छे तो तरीके इसके से सामने हट वगैरह के बना आए। देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सम मेंबर्स जो होते हैं वो कबाब बना के उनको फ्राई करते हैं, सम जो होते हैं वो कबाब इसी तरीके से कच्चे बना के तो इनको फ्रीज़ में कर देते हैं, और फिर रमज़ान में निकाल के उसको डिफ्रोज़ करके तो फिर उनको फ्राई करते हैं या ग्रिल करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरीके से पहले कबाब जो है वो बना लेती हूँ, बना के तो उनको ग्रिल करके तो फिर इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर रमज़ान में जो है जस्ट निकाल के इसको तो हीट अप करती हूँ, ईजी हो जाता है फटाफट। तो इस तरीके से ये हेल्थी जो है वो मैं कबाब बना रही थी। ये आप सब के लिए रमज़ान में ज़ाहिर बात है हेल्थी चीज़ें खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने ग्रिल कर लिए थे कबाब। तो ये डबल ग्रिल थी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बना के तो इनके ग्रिल के ऊपर रखती जा रही थी कबाब। 6-7 जो है वो एक साथ ही आ जाते हैं इस तरीके से देखें, और जल्दी जो है वो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस तरीके से कबाब बना के तो मोस्टली जो है वो रमज़ान हो या बग़ैर रमज़ान के तो बना के मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो उनको मैं फिर कबाब का सैंडविच वगैरह बना के दे देती हूँ, तो बड़े शौक़ से वो खाते हैं। तो घर में कोई चीज़ वगैरह उसका खांडी वगैरह सालन ना बना हो तब भी बच्चे जो है वो कबाब सैंडविच वगैरह बना के तो या जैसे पोटैटो बना के तो उसके साथ जो है वो खा सकते हैं। तो ईज़ी होता है कि अगर कोई चीज़ फ्रीज़र में बनी हुई हो तो फ़ौरन बना निकाल के बच्चे जो है वो गर्म करके खा लेते हैं, अगर हम घर पर ना हों तो।
इस तरीके से बच्चों की सहूलत के लिए हम काफ़ी चीज़ें जो है वो बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि बच्चे बाहर जाएं उधर से चीज़ें लेके आएँ और फिर घर पे उनको खाएं। तो अच्छा होता है कि घर में हेल्थी जो है वो चीज़ें बनी हुई हों तो वो घर से ही निकाल के तो खा लें। तो ये देखें इस तरीके से 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो है वो कबाब ग्रिल हो के तो रेडी हो गए थे और बहुत ही मज़ेदार कबाब बने थे। देखें कितने जो है वो क्रिस्पी हमारे कबाब जो है वो लग रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन जो है वो 50-60 कबाब जो है वो मैंने बना लिए थे और इनको ट्रे पे रख दिया था। और जिस तरीके से वो ठंडे हो गए इस तरीके से फिर मैंने इनको बाद में फ्रीज़र बैग के अंदर डाल के तो इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद फिर हम जो है वो थोड़ी सी ग्रोसरी हमको जो है वो ज़रूरत थी तो फिर हम जो है वो चले गए लिडल। तो हमने कहा कि चलें हमें चीज़ें सिर्फ चाहिए थी 2। तो आप देखें अभी इमेजिन करें कि हम 2 चीज़ें लेने के लिए आए थे तो कितनी चीज़ें हमने एक एक करते करते ले ली। सिर्फ हमको चाहिए था ये चॉकलेट स्प्रेड हमको एक चाहिए था और एक हमको चाहिए था ब्रेड। और ये देखें कि हमने ब्रेड और चॉकलेट स्प्रेड की जगह पे हमने कितनी चीज़ें जो है वो ले ली थी। हमने कहा चलें पास्ता भी ले लेते हैं, ड्रिंक भी ले लेते हैं, स्पगेटी भी और ब्रेड भी, चीज़ भी, योगर्ट भी। और ये पोरेज हमने लिया था स्ट्रॉबेरी वाला और ये सुपर मतलब इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ पड़ा होता है पोरेज। तो हमने कहा कि ये रमज़ान में जो है वो अच्छा होता है, हेल्थी होता है खाने के लिए, तो इससे भूख वगैरह भी नहीं लगती है। तो इस तरीके से हमने ये थोड़ी थोड़ी करते करते अच्छी खासी जो है वो चीज़ें ले लीजिए। मैंने ब्रिटिश क्रीम डबल क्रीम जो थी वो भी ले ली थी कि इससे जो है वो बहुत अच्छा जो है अगर हम घर का घी बनाएं मक्खन बनाएं तो वो मक्खन भी इससे बन जाता है। और ये चैटर चीज़ भी हमने ली थी और इसके अलावा वो सॉफ्ट चीज़ ली थी कि जब हम एग्स वगैरह बनाते हैं स्क्रम्बल एग्स या दूसरे तो फिर उसके अंदर डालते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो है उसका टेस्ट आता है। फिर साथ ही मैंने वो फिज़ी ड्रिंक भी ले ली थी और वो कोल्ड कॉफ़ी भी ले ली थी। तो उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे तो बच्चे कहते हैं कि चलें लेट्स गो आउटसाइड। तो फिर हम जो है वो बाहर वॉक करने के बहाने जो है तो हम ट्रेन पे बैठ के तो हम चले गए सैर करने के लिए। तो हमने कहा चलें आपको भी इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दिखा देते हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग और वीडियो अच्छी रेसिपी लगी हो तो आप जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रमज़ान रेसिपी जो है वो कैसी लगी है और आप आगे नेक्स्ट रमज़ान में क्या जो है वो देखना पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।